उद्योग व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश एवं जन अभियान पार्टी द्वारा आयोजित पत्रकार वार्ता में खाने पीने की चीजों पर जीएसटी वृद्धि पर चर्चा हुई। इस संबंध में अनूप शुक्ला ने कहा कि वर्तमान सरकार ने जीएसटी को लेकर व्यापारियों को काफी मुसीबत में डाल दिया है। दूध, दही, कॉफी और पेन जैसी वस्तुओं पर जीएसटी लगा देने से आम जनमानस को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज जन अभियान पार्टी और प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल की संयुक्त पत्रकार वार्ता है। इस पत्रकार वार्ता में हम लोग आपको ये बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से केंद्र सरकार के द्वारा जीएसटी की सभी जो छोटी छोटी वस्तुएं हैं, जो नई दरें आई हैं, उन दरों में संशोधन करके उनको बढ़ा दिया गया है। हम सरकार से ये मांग करेंगे कि ये जीएसटी की नई दरें तत्काल वापस ली जाए, जिससे व्यापारी भी परेशान है और बहुत बड़े उद्योगपतियों को इससे फ़ायदा हो रहा है। छोटे छोटे जो व्यापारी हैं, छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके लिए एक नई समस्या आ गई है कि ब्रांडेड के तरीके जिनका जीएसटी 40 लाख स्लैब के नीचे भी व्यापार है, उनको भी रजिस्ट्रेशन में आना पड़ेगा और कहीं ना कहीं नुकसान उनको भी हो रहा है, जीएसटी में परेशानी हो रही है। तो जीएसटी की समस्याएं और परेशानी तो दूर व्यापारी की करे, साथ में जो मध्यम और गरीब वर्ग का व्यक्ति है, जो वस्तुओं के दाम बढ़ गए हैं। आज दूध, जो छोटा पैकेट का दूध हो, चाहे चाय पत्ती हो, छोटे छोटे बहुत सारे आइटम हैं, इन सब चीज़ों पर जो रेट बढ़ाए हैं सरकार ने जीएसटी में, इसको तत्काल वापस ले, जिसको व्यापारी को, मध्यम वर्ग और गरीब व्यक्तियों को राहत मिले, महंगाई से राहत मिले। साथ ही उत्तर प्रदेश भर में व्यापारियों का प्रतिनिधित्व धीरे धीरे राजनीतिक दल कम करते चले जा रहे हैं। इसी वजह से हम लोगों ने ये निश्चय किया है कि उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जनपदों में हम लोग निकाय चुनाव में व्यापारियों को प्रत्याशी बनाएंगे और व्यापारियों को चुनाव मैदान में उतारने का काम करेंगे। हम ये करने जा रहे हैं कि व्यापारी को अब सरकार में लाने जा रहे हैं। अब हम लोग व्यापारियों को सीधा चुनाव मैदान में उतार रहे हैं और चुनाव मैदान में जब व्यापारी उतरेगा तो निश्चित रूप से एक नया बदलाव आएगा। और व्यापारी की बातें मैं वही कहना चाहता हूँ कि संसद विधानसभा में जहाँ कानून बनते हैं वहाँ पर व्यापारी की संख्या शून्य जैसी है। इसलिए जब राजनीतिक दलों ने आज नहीं मौका दिया है तो हम लोग व्यापारी प्रतिनिधियों को चुनाव मैदान में उतारने का काम करेंगे और चुनाव जीत करके वहाँ पर पहुँचेंगे और निरंतर अपने और जनता के हितों के, व्यापारियों के कानून बनाने का काम व्यापारी खुद करेगा। आप अगर देख रहे होंगे तो मुझे लगता है यहाँ जितने लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं वो सारे व्यापारी नेता हैं। कहीं ना कहीं व्यापारियों, बदरुद्दीन जी, इनको बताने की जरूरत नहीं, 335 साल से व्यापारियों के लिए पूरा जीवन दे दिया। ऐसे लोग सब व्यापारी ही हैं और ये व्यापारियों की ही पार्टी है। तो व्यापारियों की ही ये पूरी पार्टी है। यहाँ भागीदारी लेनी नहीं है, व्यापारी को सुनिश्चित करना है कि अन्य किसी व्यक्ति को भागीदारी देनी है तो कितनी देनी है। ये व्यापारियों की ही पार्टी है, व्यापार मंडल से निकल के आई है पार्टी और सिर्फ इसलिए बनी है ये पार्टी कि व्यापारियों को चुनाव मैदान में टिकट देने के लिए बना है। साथ में एक कदम और आगे हम बात करते हैं कि अगर कोई राजनीतिक दल व्यापारी किसी नेता को अगर टिकट देने का काम करता है तो उस जगह पर हम लोग उस व्यापारी को, वो किसी भी पार्टी का हो, वो उसको मदद करने का काम करेंगे, उसको जिताने का काम करेंगे। वहाँ पर हमारी पार्टी प्रत्याशी चुनाव पर नहीं उतारेगी। हम लोग देखिए, हमारे हाथ में काम क्या है, संघर्ष करना, अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। जब जीएसटी आई थी उस दिन भी हमने संघर्ष किया था, यहाँ से वित्त मंत्री जी तक अपनी बात पहुंचाने का काम करते हैं। और निश्चित रूप से हम प्रयास ये करते हैं कि जीएसटी हो, चाहे जिस बिंदु पर व्यापारी परेशान हो, उसके लिए हम संघर्ष करते जा रहे हैं, काम करते जा रहे हैं। और साथ में एक नया विकल्प के रूप में हम आ रहे हैं कि व्यापारियों को लेकर के जब हम राजनीति मैदान में उतार देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पार्षद, ज़्यादा से ज़्यादा मेयर, विधानसभा, लोकसभा में व्यापारी होगा तो निश्चित रूप से सरकार में भी, जैसा आपने बिल्कुल सही बात कही कि व्यापारी ही सरकार में सब कुछ ताकत लगाता है, सरकार बनवाता है, मगर बनने के बाद व्यापारियों की उपेक्षाएं होती हैं। अब व्यापारी ने सोचा है, ये ठान लिया है कि हम उस जगह पहुंचेंगे जहां कानून बनता है और हम अपने ताकत बढ़ाएंगे, संख्या बल विधानसभा, लोकसभा, नगर निगमों में बढ़ाने का काम करेंगे। और इसकी शुरुआत नगर निगम चुनाव उत्तर प्रदेश से होने जा रही है। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।